people, welcome to Prep Elevate. Today we'll discuss odd sentences. Now, odd sentences have been a frequent occurrence in CAT, I think, since 2017. So, it is a very important topic to cover for CAT, and we are going to cover it right from basics to CAT level questions. तो आज का जो क्लास है वो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लास है, जस्ट द फर्स्ट क्लास. So I hope you stay with me for this entire odd sentences journey and you learn about it. तो आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि ऑड सेंटेंसेस क्या है, कैसे टाइप के ऑड सेंटेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं एंड कैसे उन्हें टैकल करते हैं. आगे जाके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम डेफिनेटली कैट के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है. ओके, सो फॉर पीपल हु आर एब्सोल्युटली न्यू टू द प्रोसेस, जिन्हें थोड़ा भी नहीं पता कि क्या होता है ऑड सेंटेंसेस, बेसिकली क्या होता है, यू आर गिवन अ सेट ऑफ 4 to 5 सेंटेंसेस, 4 to 5 स्टेटमेंट्स आपको दिए रहते हैं, राइट. 4-5 sentences, one does not belong to the same context, so definitely odd one है, तो कोई एक ऐसा होगा जो वो सेट में फिट इन नहीं करता. अब बहुत सारे क्राइटेरिया है फिट इन नहीं करने के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली स्ट्रक्चर समझ लो, ब्लूप्रिंट समझ लो. 4 से 5 सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं. One of them does not fit into the same context, that is tagged as the odd one out. We need to identify that and put that down as our answer, ठीक है. Our task is to identify that sentence that breaks the flow. ठीक है, तो ये odd one हो गया, and it has appeared regularly in CAT since 2017. So obviously CAT is conducted across different slots. ठीक है, तो अभी 3 slots में हो रहा है CAT since 2020, like pandemic के बाद से. तो हर slot में at least you get 2 questions from odd sentences, right? तो important topic है. Okay, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑड सेंटेंसेस के क्वेश्चन क्यों आते हैं कैट में, क्यों आते हैं, एज एन कौन सा स्किल सेट टेस्ट करने की कोशिश की जा रही होती है व्हेन यू आर गिवन क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑड सेंटेंसेस. तो सबसे पहले लॉजिकल कोहेरेंस. कोहेरेंस मतलब क्या होता है, व्हेन आइडियाज फ्लो लॉजिकली इन सीक्वेंस एंड दे मेक सेंस. कोहेरेंस, ठीक है, क्लियर, क्रिस्प, clearly flowing ideas. So the ability to understand the overall logical structure and sequence of ideas. So when multiple ideas are thrown at you, are you able to understand what they pertain to, and are you able to identify that one sentence which does not fit into the flow. तो सबसे पहला कौन सा स्किल आपका टेस्ट होता है, लॉजिकल कोहेरेंस. नेक्स्ट क्या, थीमैटिक कंसिस्टेंसी. थीमैटिक एज इन थीम. एक पर्टिकुलर थीम है जो 4 सेंटेंसेस में दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा है, या 4 सेंटेंसेस में बहुत डायरेक्टली दिख रहा है, एक में थोड़ा इनडायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है. तो क्या हम वैसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो थीमैटिक कंसिस्टेंसी आपकी टेस्ट होती है. आइडेंटिफाइंग वेदर ऑल सेंटेंसेस रिवॉल्व अराउंड द सेम सेंट्रल थीम. यही आइडियाज या यही स्किल सेट्स एक्सपेंडेड वे में आरसीज में भी टेस्ट होते हैं, पैरा समरी में भी टेस्ट होते हैं, पैरा जंबल्स में भी टेस्ट होते हैं, बट जस्ट दैट उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है. कनेक्टर आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स एक अगर मैं बोल रही हूँ कि एक सेंटेंस ऑड है, इसका मतलब बाकी चारों किसी ना किसी वे में कनेक्टेड होंगे. हो सकता है पेयर्स में कनेक्टेड हो सकता है ट्रिपलेट्स में इजीली कनेक्शन हम फाइंड कर सके. तो आर यू एबल टू फाइंड दोस कनेक्टर्स, ठीक है. स्पॉटिंग लिंक्स बिटवीन सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्शंस, प्रोनाउंस और रेफरेंसेस, हम इसे डिस्कस करेंगे बाद में, और ये क्वेश्चंस के साथ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. मे बी लैंग्वेज में तो समझ में नहीं आएगा, बट कंजंक्शंस के थ्रू, हाउएवर, देयरफॉर, हेंस, ठीक है, लाइक दीज आर नॉट एग्जैक्टली कंजंक्शंस. कंजंक्शंस अगर मैं बोलूँ तो वो कनेक्टर वर्ड्स है, एंड के साथ जो कनेक्शंस बनाते हैं, बट ये सारे जो वर्ड्स है ना, दे हेल्प अस कनेक्ट. अच्छा, इसके बाद अगर ये 2 चीजें दी हुई है तो अगर ऑल्सो वर्ड हमें मिल गया, दीज आर आइडेंटिफिकेटर्स, राइट, आइडेंटिफायर वर्ड्स हम इसे कह सकते हैं. प्रोनाउंस, अगर कहीं नाउन है, किसी चीज के बारे में डिस्कस हो रहा है, उससे रिलेटेड प्रोनाउन हमें मिलना चाहिए, ठीक है. अगर हम रेन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो प्रॉब्ली इट होगा. अगर हम पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ही या शी होगा. ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दे होगा. तो ये जो प्रोनाउंस है, कभी कभी आपको दिखेगा कि 4 में कंसिस्टेंट, एक में नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ स्पॉटिंग ऑड वन. तो ये जो कनेक्टर आइडेंटिफिकेशन है, क्या हम वो कर पा रहे हैं, दैट इज अ स्किल दैट इज टेस्टेड थ्रू ऑड सेंटेंसेस. और क्या,
inference and flow recognition, grasping the implied meaning and how sentences flow from one to another. Now this is one of the more nuanced skill sets. एक आइडिया बहुत ही इन योर फेस नहीं होता है कभी भी कैट में, ठीक है. इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट competitive exams that you can answer, and hence you are expected to answer questions of a difficulty level which is not very easy, not very basic, not very primary. तो आप जो क्वेश्चंस को आंसर करते हैं उसमें लेयर्स होंगे, है ना. तो ये जो इम्प्लाइड मीनिंग है विच इज नॉट वेरी डायरेक्टली गिवन, बट आप एक कनेक्शन जोड़ पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, कि अच्छा ये आइडिया, ये अंडरलाइंग थीम यहाँ फ्लो कर रही है, वो एक स्किल सेट टेस्ट होता है. अभी ये अगर आपको बहुत ऐसा भी लग रहा है ना कि दिस इज टू बोरिंग टू ग्रास्प, टू अंडरस्टैंड और टू गो थ्रू इट, इट्स एब्सोल्युटली ओके, अंडरस्टैंडेबल. वेट टिल वी डिस्कस द क्वेश्चन सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. अभी के लिए जस्ट कीप विद मी, ठीक है. चलो ओके, ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि ऑड सेंटेंसेस को कितने क्राइटेरियाज में हम उसे ऑड सेंटेंसेस कहते हैं. नाउ आई डोंट थिंक any list can be exhaustive. That means we cannot very particularly define that okay these are the 4 criteria, इसके बाहर कुछ हो नहीं सकता. These are the broader or general ways that we have seen on the basis of questions that we have seen over the years कि अच्छा ये criteria हो सकते हैं. So these are the broader criteria. One thing to remember, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन का जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें आप पहले क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर रहे हो एंड देन यू आर पिकिंग आउट द रॉन्ग सेंटेंस, ऑड सेंटेंस लेट्स से. जरूरी नहीं है. एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्राइटेरियाज भी फुलफिल हो सकते हैं ऑड सेंटेंस के. जैसे मैं अभी आपको जब क्राइटेरियाज बताऊंगी तो आपको पता लगेगा. तो ऐसा जरूरी नहीं कि इट इज वेरी हार्ड कोडेड, एकदम ऐसा स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं है. क्यों समझते हैं हम ऐसी सारी चीजें? ताकि हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग. It is better to proceed with some kind of blueprint rather than just to jump into the river and to start swimming. हाँ, ऐसा नहीं करते हैं. तो पहले तो स्किल सेट सीखना ही पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत. तो पहला क्राइटेरिया क्या है? सबसे ब्रॉडर क्राइटेरिया ये टॉपिक मिसफिट, ठीक है. दैट मीन्स वन सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ डिफरेंट सब्जेक्ट दैन द रेस्ट. एग्जाम्पल से समझो. देखो पहला सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है? क्रिप्टो करेंसीज ऑपरेट ऑन डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है. कुछ तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बारे में बात हो रही है. बिटकॉइन वाज द फर्स्ट डिजिटल करेंसी टू गेन ग्लोबल अटेंशन. ओके, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी अम्ब्रेला सेम है, ठीक है. एक ही अम्ब्रेला है, उसके नीचे ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स है. इथेरियम अगेन एग्जाम्पल है बिटकॉइन का, जो लोग डील करते हैं उन्हें पता होगा. इथेरियम अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो अभी तक क्या क्या हमने कीवर्ड स्पॉट किए? हमने क्रिप्टो करेंसी देखा, ओके, होल्ड ऑन, ओके, हमने क्रिप्टो करेंसी देखा, दिस शुड बी मच बेटर, ठीक है. क्रिप्टो करेंसी देखा, ब्लॉकचेन देखा, बिटकॉइन देखा, इथेरियम देखा, डिजिटल करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हो, अम्ब्रेला सेम है ना, क्रिप्टो करेंसी के अराउंड ही हम डिस्कस कर रहे हैं. द मुगल एम्पायर लेफ्ट अ सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल लेगेसी इन इंडिया. टोटली ऑफ टॉपिक है ना. अचानक से क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करते करते मुगल एम्पायर में पहुंच गया. तो ये एकदम ही बहुत इजीली स्पॉटेड ऑड सेंटेंस होता है. अगर आपको इस मतलब अगर ऐसा ऑड सेंटेंस आपको मिल रहा है, यू शुड बी वेरी हैप्पी. देखते साथ ही पता लग जाएगा अच्छा ये तो टॉपिक पे फिट ही नहीं बैठ. ये कैसी चीज है बताओ तो, कि जब आप क्लास चल रहा है, आप होश में हो ही नहीं, आप सो रहे हो, अचानक से आप जागते हो, आपको लग रहा है अरे ये क्या हो रहा है, ये अचानक से ये वही वाला फीलिंग, अरे ये क्या हो रहा है. तो ये टोटली ऑफ टॉपिक है. तो डेफिनेटली ये ऑड वन है, ठीक है, ये ऑड वन है हम लोगों के लिए. बाकी तीनों सेम अम्ब्रेला पे डिस्कस कर रहे हैं. द इजिएस्ट क्राइटेरिया टू स्पॉट एन ऑड सेंटेंस, ठीक है, टॉपिक ही टोटली ऑफ टॉपिक. अच्छा, टोन और स्कोप शिफ्ट, मतलब टोनैलिटी शिफ्ट हो गई या स्कोप शिफ्ट हो गया. One sentence introduces an unrelated tone or expands or limits the scope abruptly. अचानक से tonality change हो गई. We were discussing, let's say, the advantages of learning multiple languages. ठीक है, 3 सेंटेंसेस मैंने आपको ऐसे दिए जहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हो तो उसका बेनिफिट्स क्या होता है, उसका एडवांटेजेस क्या होता है. एक सेंटेंस अचानक से मैंने आपको ये दे दिया दैट दिस कंटिन्यूअस परस्यूट टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस
creates mental blockages for some students. क्या हो गया, मैंने क्या किया, टोनैलिटी शिफ्ट कर दी, सेम सब्जेक्ट पे ही मैं हूँ, मल्टीपल लैंग्वेजेस लर्न करने के, बट मैंने टोनैलिटी शिफ्ट कर दी, 3 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी, एक अचानक से नेगेटिव हो गया ना ऑड सेंटेंस, ये मैंने टोनैलिटी शिफ्ट कर दी। एग्जाम्पल देखो, क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हरिकेन्स। ओके, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले सेंटेंस में डिस्कस कर रहे हैं। राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन लो लाइंग कोस्टल सिटीज, ठीक है, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कहीं ना कहीं है कि सी लेवल्स जो राइज करते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अगेन क्लाइमेट या क्लाइमेट के इम्पैक्ट से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करें, वी आर डिस्कसिंग द स्टेप्स फर्दर। चिल्ड्रन ऑफन एंजॉय बिल्डिंग सैंड कैसल्स ऑन द बीच। देखो, अचानक से हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम कहाँ ही पहुंच गए। एक चीज आप समझ पाओगे एग्जाम्पल्स में, जो पिछले एग्जाम्पल में मैंने बोला था ना कि वो टॉपिक शिफ्ट हो गया, यहाँ पे भी आप ये चीज लगा सकते हो कि 3 चीजें क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस कर रही थी, अचानक से हम सैंड कैसल्स और चिल्ड्रन में पहुंच गए, तो हमने अचानक से हमने शिफ्ट कर दिया। ये टॉपिक में फिट भी है, ठीक है, ये टॉपिक में फिट भी है कहीं ना कहीं। यही मैं बोलना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन मल्टीपल क्राइटेरियाज भी फुलफिल कर सकता है कि अच्छा ये इस वे में भी ऑड सेंटेंस में जा रहा है, इस वे में भी जा रहा है। सो इट इज नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड एज सच एंड वी डोंट नीड टू फाइंड कि ये किस क्राइटेरिया के हिसाब से ऑड सेंटेंस है। ये जस्ट हमारे समझने के लिए ब्लूप्रिंट है हमारे लिए, ठीक है। तो एकदम वर्ड टू वर्ड आपको जानने का जरूरत नहीं है। टोनैलिटी शिफ्ट जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो आपको बेहतर समझा पाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको अभी वो मल्टीपल लैंग्वेजेस वाला एग्जाम्पल दिया। ओके, ये देखो, प्रोनाउन और रेफरेंस मिसमैच। वन सेंटेंस यूजेस प्रोनाउंस और रेफरेंसेस दैट डिड नॉट मैच, दैट डोंट मैच एनी नोन सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इट वगैरह होगा, पर्सन के बारे में तो ही शी होना चाहिए, अचानक से पर्सन से थिंग से पर्सन पे ऐसा स्विच नहीं कर सकते हैं, क्लियरली एन ऑड सेंटेंस, राइट। The Amazon rainforest plays a critical role in regulating Earth's oxygen cycle, ठीक है। Amazon rainforest के बारे में बात करें, उसके फंक्शन के बारे में बात करें। Deforestation here मतलब कहाँ है, Amazon rainforest में, could accelerate global warming। accelerate मतलब fasten the process, तेज कर देगा प्रोसेस को, ठीक है। It क्या, ये Amazon rainforest, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को। अगेन इट क्या, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। दीज पॉलिसीज ऑल्सो इम्प्रूव्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट्स। देखो, एक तो टॉपिक अलग कर दिया मैंने, ठीक है। अभी एक चीज आप समझो, ये क्योंकि जस्ट एक बेसिक क्लास है ना, मैंने एग्जाम्पल्स एकदम चाइल्ड लाइक लिए है, इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं रहता है ऑड सेंटेंसेस कैट लेवल के क्वेश्चंस में। धीरे धीरे मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाऊंगी क्वेश्चंस का ना, तब आपको समझ में आएगा कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है। इतना इजीली आइडेंटिफाइबल तो कभी भी नहीं रहता है। ये मैंने जानबूझ के ऐसे डाला है बिकॉज एकदम बेसिक है, जस्ट हम अभी टाइप्स पे ही फोकस कर रहे हैं, तो ये डिफिकल्टी लेवल नहीं रहने वाला है, डोंट यू वरी। हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी देखो, यहाँ तक तो सही था, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, हियर, इट तक थे। दीज पॉलिसीज, एक तो ऑफ टॉपिक, क्या पॉलिसीज, हमने कोई पॉलिसीज के बारे में बात नहीं की। और अगर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो दीज जो प्रोनाउन है मिसमैच है, वो रेफरेंसिंग मिसमैच है, तो ये भी एक टाइप का ऑड सेंटेंस हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, क्रोनोलॉजी और लॉजिक ब्रेक, दिस अपीयर्स फ्रीक्वेंटली, ओके, एंड ये बहुत इजीली स्पॉट भी किया जा सकता है। क्रोनोलॉजी टाइम बाउंड, ठीक है। कभी हम हिस्ट्री डिस्कस करें, अचानक से फ्यूचर टेंस में ही चल जाते हैं। कभी अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिस्कस करें, अचानक से पास्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। पैरा जंबल्स में इसी का एक टाइप है, जब आप अरेंज करते हो ना चीजों को, तो हम एक सर्टन टोनोलॉजी में अरेंज करते हैं, तो वहां पे हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ खेल सकते हैं, हम पास्ट से शुरू करके फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। बट यहाँ पे ऑड सेंटेंस तब हो जाता है जब हम टाइम फ्रेम को जंप कर देते हैं। अगर पास्ट के बारे में डिस्कस करें, एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में डिस्कस करें, उसी के राउंड हमें खेलना है। तो ये एक तरह हो सकता है, एक वे हो सकता है स्पॉट करने का ऑड सेंटेंस को। One sentence does not fit the logical or time-based progression of ideas. Example, 91. In 91, India initiated major economic reforms. Okay, हम ये एरा में है, 1991 वाले। These reforms, देखो यहाँ पे reforms था, यहाँ पे these reforms, मतलब प्रोनाउन मिसमैच नहीं है, रेफरेंस मिसमैच नहीं है। These reforms
opened up markets and liberalized trade. By the mid 2000s हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. 1991 से शुरू किया था हमने, these reforms के थ्रू हमने इसके ए के साथ बी को कनेक्ट किया, प्रोनाउन के थ्रू, करेक्ट रेफरेंसिंग के थ्रू, फिर हम मिड 2000s में बढ़ गए. India had become a major IT hub. The Indus Valley civilization had advanced urban planning. ऑफ टॉपिक भी है, कनेक्टेड भी नहीं है, क्रोनोलॉजिकली भी फिट नहीं बैठ रहा है. अगर हम इंडस वैली की बात करें, दैट इज अगर हिस्ट्री में काफी पीछे आपको जाना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी वाइज भी फिट नहीं है, टॉपिक भी मिसमैच है, लॉजिकल जो प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज है कि अचानक से हम डिस्कस कर रहे थे, हम 1991 के बारे में बात कर रहे थे, रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, अचानक से हम इंडस वैली में पहुंच गए. ये कभी कभी ना आपको ऐसा फील देगा कोई कोई और सेंटेंस कि जैसे आप सपोज you are going to school regularly, you are attending your classes regularly, and then let's say something happened and you could not attend school, let's say for 15 odd days, 2 weeks आप नहीं जा पाए. अचानक से आप पहले दिन क्लास जाते हो ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता, हर टॉपिक ही नया, हर सब्जेक्ट ही नया, है ना, कि ये क्या डिस्कस हो रहा था जब मैं गया था, या जब व्हेन आई वाज अटेंडिंग क्लासेस, हम तो किसी और ही चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे, अभी हम कहाँ ही पहुंच गए, 2-3 चैप्टर आगे. ठीक है, ये कुछ इस तरह से ही है कि अचानक से ये कहाँ आ गए, हम अचानक इकोनॉमिक रिफॉर्म से इंडस वैली में कहाँ पहुंच गए. तो कुछ इस तरह का वाइब ये दे सकता है और सेंटेंस. ठीक है, ओके. एक और कंक्लूजन स्पॉइलर, थोड़ा सा नुआंस्ड है, ये थोड़ा सा नुआंस्ड है. One sentence reads like a summary or conclusion before context is built. कोई भी स्टेटमेंट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कब होता है, जब उसके पहले का पिक्चर आपको क्लियर हो. कंक्लूजन से बस यू आर टाइंग अप द लूज एंड्स, यू आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनीथिंग न्यू, यू आर जस्ट बेसिकली गिविंग अ वेरी कंसाइज समरी, अ वेरी प्रिसाइज समरी. ठीक है, जस्ट टाइंग अप द लूज एंड्स, आप कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो. कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ना कि 3 सेंटेंस तो लग रहा सही जा रहा था, अचानक से एक सेंटेंस कहां से आ गया, which seems too heavy, like एक डिफरेंट आइडिया भी लग रहा है, and it is not really matching up to what I've read earlier. कुछ ज्यादा ही एक्सपैंड हो गया, कुछ ज्यादा ही आउटसाइड ऑफ लिमिट्स या बाउंड्स चला गया, ऐसा फील, तो ये कंक्लूजन सही नहीं जाता है. ठीक है, देखो, मेमोरी इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन्वॉल्विंग एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल. ओके, हम मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं. Studies show the hippocampus plays a key role in long-term memory. Okay. हमने उस ऑर्गन के बारे में बात की जो मेमोरी से रिलेटेड है. मेमोरी कहीं पे सिमिलर जा रहे हैं हम. सेवरल न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन दी मेमोरी प्रोसेस. तो हम बेसिकली मेमोरी के ही पूरे प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं अभी तक. Thus we can say that memory is the essence of human identity. अचानक से लीप ले लिया हमने, आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई डिस्कशन था क्या, नहीं था ना. ये ना किस तरह सा लग रहा है पता है कि दिस सेंटेंस माइट हैव अपीयर्ड इन दिस वेरी पैसेज बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट लॉन्ग आर्टिकल. मतलब समझाती हूँ मैं आपको. एक आर्टिकल है, ठीक है, सपोज 500 वर्ड्स का आर्टिकल है, जो 3 सेंटेंसेस है ना, लेट्स से वो सेकेंड पैराग्राफ से लिए गए हैं, है ना. ये जो सेंटेंस है ये उसी आर्टिकल से लिया गया है, बट लेट्स से 4th पैराग्राफ से लिया गया है. तो इसकी वजह से 4th पैराग्राफ में मे बी मेमोरी और आइडेंटिटी के बीच कुछ रिलेशन स्टेट किया रहेगा, एंड उसका कंक्लूडिंग लाइन ये है उस पैराग्राफ का. इसीलिए ये ओवरऑल थीम से रिलेटेड है. वो अम्ब्रेला, मेमोरी अम्ब्रेला में है ये, बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इमीडिएटली रिलेटेड नहीं है. तो ऐसा लग रहा है ना कि एक ऐसी चीज को कंक्लूड करा जिसके बारे में हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, कि मेमोरी और आइडेंटिटी का ओवरऑल एसेंस ऑफ आइडेंटिटी हम कह दे रहे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट ये कहाँ से आया. ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन टाइप है कैट के लिए. ऐसी टाइप की चीजें बहुत टेस्ट की रहती है कि अब ना आप वर्ड्स के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे. पहले कितना इजी हो रहा था ना कि अच्छा अचानक से हम इंडस में पहुंच गए, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडस वैली, अच्छा इसको हटा दो, अब कुछ और डिस्कस करते करते कहीं और पहुंचे. यहाँ पे देखो वर्ड्स के बेसिस पे नहीं खेल सकते, सब जगह मेमोरी कहीं ना कहीं तो दिख ही रहा है ना, तो उसके बेसिस पे हम नहीं खेल सकते. यहाँ पे थोड़ा नुआंस्ड हमें जाना पड़ेगा. ठीक है, ओके. तो ये क्वेश्चन टाइप्स तो हमने डिस्कस कर लिया. ये एक बेसिक समरी एक कह सकते हो आप कि क्या स्ट्रैटेजीज लगाते हैं हम और सेंटेंस में. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ईदर टेक अ स्क्रीनशॉट, स्पेंड सम टाइम रीडिंग इट. मैं जस्ट इसको एक एक बबल फॉर्म में आपको बता देती हूँ. सबसे पहले तो सारे सेंटेंसेस को हम स्किम कर लेते हैं. ठीक है,
स्किम करना मतलब एक ओवरऑल हम रीड कर लेते हैं कि अच्छा ये इसके बारे में है, ओवरऑल आइडिया के लिए। ग्रुप सेंटेंसेस दैट आर लॉजिकली और थीमेटिकली कनेक्टेड, यूजुअली ना आपको 2 सेंटेंसेस इनिशियली मिल जाते हैं जो आपको लग रहा है अच्छा ये सेम थीम पे हैं, और मैं 5 की बात कर रही हूँ, 5 में से अगर 4 कनेक्टेड होंगे, एक ऑड वन आउट है ना, पहला तो स्पॉट करना इजी होता है, उसके बाद डिफिकल्टी बढ़ती है या कंफ्यूजन बढ़ता है। तो उसमें हम कनेक्टर्स और प्रोनाउंस को यूज करते हैं, फिर अच्छा कि कनेक्टिंग वर्ड्स ये हैं, ये प्रोनाउंस है तो ये इसके बारे में हो सकता है, ये ऑड वन आउट लग रहा है हमें। रिमेंबर रेफरेंसिंग हमने अभी डिस्कस किया था। वॉच फॉर टोन, टाइम, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें। तो ये जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी ना, ये एक साथ हम यूटिलाइज करते हैं, इट इज नॉट स्टेप बाय स्टेप, एंड दैट इज वाई इट बिकम स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। साइमल्टेनियसली सारी चीजें हम देख लेते हैं, टोन भी देख ली, क्रोनोलॉजी भी देख ली, टॉपिक मिसमैच भी देख लिया, प्रोनाउन रेफरेंसिंग भी हमने देख लिया, सब एक साथ टेस्ट हो रहा होता है। दैट इज वाई इट बिकम स्लाइटली कॉम्प्लेक्स समटाइम्स, राइट। अब वंस यू हैव फाउंड कि अच्छा ये ऑड वन आउट है, तो बाकी सेंटेंसेस शुड फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। ऑड वन आउट को हटा देने के बाद बाकी सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ बनना चाहिए, मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ ना। बहुत सारे लोग ऐसी भी स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि इसको भी पैराजम्बल जैसे ही कर लेते हैं कि अच्छा 4 सेंटेंसेस को मैं अरेंज कर पा रही हूँ तो एक बज का ऑड बना, ग्रेट। वर्क्स फॉर सम पीपल, डज नॉट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ अदर्स। सो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है विच इज वेरी सब्जेक्टिव। कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और आपकी आदत बन जाती है कि बिना उसको अरेंज किए आप ऑड वन स्पॉट ही नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। किसी किसी सेंटेंस, किसी किसी क्वेश्चन में ये हेल्प करता है, नो डाउट, बट कभी कभी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसको अगेन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ये स्ट्रैटेजी लगाना सही है, कहाँ पे नहीं भी है, कहीं कहीं पे बैकफायर करती है, ठीक है। So I hope you have understood. This is, I just like I mentioned, this is just the first class, concept builder class है ये। If you follow through the entire series, I hope कि अब और सेंटेंस में आप काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे। डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। आई ट्राई एंड ब्रिंग सम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस so that we can practice together and we build confidence. Okay, I hope you have understood. Thank you so much for tuning in, and I'll see you in the next one.